तो आज इस बेहद खास शो में हम बात करने जा रहे हैं राजनीति के दोगलेपन की, राजनीति के दोहरे चरित्र की। ओ सियानी घोष जो कहती है मैं चड्ढी नहीं हूं जो बीजेपी में चली जाऊं, राघव चड्ढा की तरफ से भाजपा में शामिल हो जाऊं। वो इस बात को लेकर गौरवान्वित महसूस कर रही है कि मेरी पहली मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई है। और इत्तेफाक देखिए, वो राघव चड्ढा जिसने कहा था कि सवाल ही नहीं पैदा होता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाऊं, उनकी मुलाकात होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। ये वो राघव चड्ढा है जिसने, याद कीजिएगा, क्या कहा था, भाजपा गुंडों की पार्टी है। आज हम राजनीति के उस दोगलेपन की बात करने जा रहे हैं। ये कैसी राजनीति है? एक नेता मंच पर खड़ा होकर कहता है बीजेपी गुंडों की पार्टी है, मैं कभी नहीं जाऊंगा। दूसरी नेता कहती है मैं चड्ढी नहीं हूं जो बीजेपी में चली जाऊं, और कुछ महीने बाद दोनों एक ही फ्रेम में नजर आते हैं, एक ही कुर्सी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, गौरवहीनता महसूस कर रहे हैं। क्या यह भरोसे लायक है? आज हम बात करेंगे इसी दोहरे चरित्र की, इसी पलटी मार राजनीति की। नमस्कार, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं भारत की सच। जो भी बातें होगा सच के साथ होगा। आज दो खबर एक आपके सामने आई है। पहली खबर सियानी घोष और राघव चड्ढा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। दूसरी खबर, अमेरिका ने भारत पर 100% टैरिफ लगा के बिल पास कर दिया है। दोनों खबर अलग दिखती है पर दोनों रिश्ता एक ही है, झुकना, पलटना और जनता को भूल जाना। पहले बात करते हैं सियानी घोष की। सियानी घोष तृणमूल कांग्रेस की नेता है, सांसद हैं, बंगाल से आती हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, लिखा है माय फर्स्ट मीटिंग विद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, अ मोमेंट टू रिमेंबर। पर मतलब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मेरी पहली मुलाकात है, एक यादगार पल है। साथ में गाना लगाया दंगल वाला, धाड़ धाड़ शेर की दहाड़, और कमेंट सेक्शन बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता है लोग क्या पूछेंगे कमेंट में, इसलिए मैं अपना कमेंट खोल दिया हूं और आप कमेंट में बताओ। आप याद कीजिए, जब राघव चड्ढा ने बीजेपी के तरफ से झुके थे तब सियानी घोष ने क्या कहा था? सियानी घोष ने न्यूज पिच पर इंटरव्यू दिया था। उन्होंने कहा था कि राघव चड्ढा है, मैं चड्ढी नहीं हूं कि मैं उसकी तरह बीजेपी में चली जाऊं। यह बयान उनका था। आज वही सियानी घोष प्रधानमंत्री के साथ फोटो खिंचवाकर गर्व महसूस कर रही हैं। और ये सियानी घोष वही है जिन्होंने एक चुनाव सभा में गाना गाया था। वो गाना था काबा में मदीना में। उस गाने पर बीजेपी ने खूब हंगामा किया था। गौरव भाटिया ने हमला बोला था। योगी आदित्यनाथ ने कहा था तृणकरण है। आज उसी बीजेपी के साथ वो दंगल कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए या नहीं? अब आते हैं राघव चड्ढा पर। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के नेता है, पंजाब से सांसद है। उन्होंने ट्वीट किया है, अ मॉर्निंग आई विल चेरिश हेड द प्रिविलेज ऑफ मीटिंग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, अ डीपली ग्रेटफुल फॉर हिज इनसाइट्स एंड गाइडेंस। इसका मतलब है यह ऐसी सुबह है जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा। मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का सौभाग्य मिला है। उनके विचारों और मार्गदर्शन के लिए मैं दिल से आभारी हूं। अब सवाल है किस बात की गाइडेंस? यही राघव चड्ढा है जिन्होंने कहा था सवाल ही नहीं पैदा होता है कि मैं बीजेपी में जाऊं, और एक बयान दिया था, मेरा मानना है बीजेपी गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है, ये सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं। ये उनका बयान है, राघव चड्ढा का, ऑन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। आज वही राघव चड्ढा जिनको गुंडा कह रहे थे उसी से गाइडेंस ले रहे हैं। ये कैसा बदलाव है? लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे ईडी है, लाल डायरी है, दबाव है। मैंने पहले भी बताया था
श्रोवणी घोष का एक नाम भ्रष्टाचार के मामले में जुड़ रहा था। बीजेपी ने वहीं पर हाथ रख दिया और ये पिघल गए। ये बात अभी जांच के दायरे में है, इसका कुछ दबाव नहीं है, पर सवाल तो उठता है। और सिर्फ ये दो ही नहीं, यूसुफ पठान, इरफान पठान के भाई क्रिकेटर अब सांसद है, वो भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से मिलकर गर्व हो रहा है। ये यूसुफ पठान, शर्म करो, बंगाल चुनाव में बीजेपी ने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा था, पूरा प्रचार मुसलमानों के खिलाफ किया था और आप उसी गोद में जाकर बैठ गए। ये है राजनीति का असली चेहरा। कोई विचारधारा नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, बस कुर्सी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लीजिए, मिलिंद देवड़ा को देख लीजिए, जितिन प्रसाद को देख लीजिए, सब कांग्रेस से निकले बीजेपी में गए, फिर वही भाषा बोलने लगे। मुझे दिक्कत बीजेपी के उन पुराने कार्यकर्ताओं से नहीं है जो 20 साल से विचारधारा से जुड़े हैं। मुझे दिक्कत इन पलटू नेताओं से है जो सुबह कुछ और शाम कुछ और, बस दूसरी बड़ी खबर पर आते हैं। ये आपसे जुड़ी है, आपके जेब से जुड़ी है। अमेरिका के सीनेट ने एक बिल पास किया है, 86 वोट पक्ष में है, 11 खिलाफ है। मतलब रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों साथ है। बिल क्या कहता है? भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान पर 100% तक टैरिफ लगेगा। क्यों? क्योंकि यह देश रूस से तेल खरीद रहे हैं। अमेरिका कह रहा है रूस की कमाई रोकनी है ताकि युद्ध रुके, पर सवाल भारत से है। ट्रंप ने कहा ईरान से तेल मत खरीदो, रूस से तेल मत खरीदो, भारत ने कम कर दिया। ट्रंप ने कहा ईरान के चाबहार पोर्ट का काम बंद करो, भारत ने बंद कर दिया, फिर भी 100% टैरिफ और हमारी सरकार खामोश है। मोदी जी खामोश है। याद है गोदी मीडिया क्या कहता था? जब मोदी और ट्रंप मिलते हैं तो बिजली कड़कती है, केमिस्ट्री ऐसी मिलती है बिजली कड़कती है। अब कहां गई बिजली? अब 100% टैरिफ लग रहा है। इस पर कांग्रेस नेता पवन खेरा ने बयान दिया है। पवन खेरा ने कहा ऐसा लगता है जो आता है ब्लैकमेल कर लेता है। ये क्या हाल बना दिया है? विश्व गुरु ने, ये उनका बयान है। अरविंद केजरीवाल ने भी यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है देश को अमेरिका के हाथों गिरवी रखने के बाद, ट्रंप की गुलामी करने के बाद मोदी जी देश के लिए यह लाए हैं। आज देश के हर फैसले में ट्रंप का खदल है। ये अरविंद केजरीवाल का बयान है। राहुल गांधी भी लगातार यही बता रहे हैं और राहुल गांधी ने कहा था पहले मोदी जी अमेरिका गए, गले मिले, अब गले लगने वाली फोटो देखिए आपने, कहाँ गया, कहाँ गायब हो गया। ट्रंप ने ऑर्डर दिया इस बार गले नहीं लगेंगे, इस बार टैरिफ लगाएंगे। चूत तक नहीं निकली। ये राहुल गांधी का बयान है। और राहुल गांधी ने कहा आर्थिक तूफान आने वाला है। कोविड आया तो थाली बजाया, अब आर्थिक तूफान आएगा तो क्या करवाएंगे? यह सवाल राहुल गांधी ने उठाया। क्या यह सवाल गलत है? ट्रंप ने 56 बार कहा है कि मैंने भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। व्यापार रोकने की धमकी देकर भारत सरकार ने एक बार भी खुलकर नहीं कहा कि यह झूठ है। ट्रंप ने भारत को हेल होल कहा। सरकार खामोश एक ऐसी विश्व गुरु वाली छवि है। और सांसद का हाल देख लीजिए, पिछले 2 दिन से लोकसभा नहीं चल रही है। समाजवादी पार्टी चंदा चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, नारा लगा रहे हैं चंदा चोरी गद्दी छोड़। महुआ मैत्रा पोस्टर लेकर खड़ी है। पोस्टर पर लिखा है लापता भाई लापता है, देश के गृह मंत्री लापता है। उनका कहना है जंतर मंतर पर छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, 2 हफ्ते हो गए, अमित शाह भी सदन में नहीं आए। ये महुआ मैत्रा का विरोध है। उधर राघव चड्ढा ने एक ही अच्छा मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा डॉक्टर और डायग्नोस्टिक सेंटर का कमिश्नर का खेल चल रहा है। 9000 के SIR में 3000 डॉक्टर की जेब में जाता है सिर्फ रेफर करने के लिए। राघव चड्ढा ने कहा यह बात सही है, पर जब आप खुद ही सत्ता की गोद में बैठ जाओगे तो इस पर कार्रवाई कौन करेगा? फिर किरण रिजिजू खड़ी होते हैं और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे
को नियम पढ़ाने लगते हैं। खड़गड़े भड़क जाते हैं। खड़गड़े कहते हैं, क्या मैं तुम्हारा दिया हुआ पढ़ूं? यह मेरा अधिकार है। क्या बोलना है, कब बोलना है, यह खड़गे का बयान है। संसद में हंगामा है, एक बिल बिना चर्चा के पास हो गया, टैक्स वाला बिल, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और बाबुल सुप्रियो में बहस हो रही है कि आंकड़ा 54 करोड़ है या 16,000 करोड़। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह कहते हैं, अगर अतिरिक्त बजट लाना है तो शिक्षा पर लाओ, रोजगार पर लाओ। यूपी में मिड डे मील में पानी वाला सब्जी मिल रही है और उस पर लाओ। छात्र पर आंसू गैस के गोले पर कितना खर्च हुआ, इसका हिसाब लाओ। यह संजय सिंह का बयान है। यह है संसद की असली तस्वीर। जनता के मुद्दे गायब हैं। तो सवाल आपसे जो ये वीडियो देख रहे हैं, सियानी घोष राघव चड्ढा जैसे नेताओं से पूछना क्या चाहिए, आपने जो पहले कहा वो सच था या अब जो कर रहे हैं वो सच है? वो सच है। नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए, आपने कहा था लाल आंख दिखाओगे, अब अमेरिका 100% टैरिफ लगा रहा है, तो आप खामोश क्यों हैं? अमित शाह जी से पूछना जाना चाहिए, गृह मंत्री जी आप सदन में क्यों नहीं आते? और आपसे जनता से पूछना जाना चाहिए, आप कब तक इनके दंगल के गाने पर ताली बजाएंगे? क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे ये ऐसे ही पलटते रहेंगे, आज उधर कल उधर। सोचिएगा जरूर और कमेंट में अपनी राय जरूर बता दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो एक तरफा नहीं रहता है, जो सच्चाई रहता है वो मैं आपके सामने खुद रख देता हूं। तो कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।